हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज मैं चर्चा करना चाहता हूं आपसे कि हम कई बारी बहुत अच्छे लोगों में बैठने के साथ और कई बारी हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छे हमें कई बारी कमेंट मिलते हैं। तो उन कमेंटों पे भी हम बहुत अच्छे कमेंट हैं और हमारे जीवन में वो काम आ सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में काम आ सकती हैं। बहुत सारे हम कई बारी हम फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं या हम व्हाट्सअप देखते हैं, तो कई बारी उसमें ऐसे ऐसे श्लोक आ जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पता हम अपने जीवन में उन्हें उतार नहीं पाते। उसका क्या कारण है, इसके बारे में आज थोड़ी आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, होता क्या है कि हम अच्छी बातों को भी क्यों नहीं सीख पाते। हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं तो उसके बाद हम उन्हें अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं, ज्यादातर तो हम ये सोचते हैं कि हम एक दिन में या 2 दिन में हम महान बनना चाहते हैं। कुछ समय हम प्रयास करें, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं और हम महान बन जाएं, जबकि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। होता क्या है कि हम अच्छी बातों को इसलिए नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि हमें अच्छे काम करने की भी आदत नहीं होती। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अभी जैसे ही हम पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे, सकारात्मक लोगों के साथ हम बैठे और अच्छे कमेंट्स हमने यदि देखे, तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि हम आज के आज ही सब चीजों को समझ लें, सब कुछ हमें अभी आ गया है और हम उस समय तो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम घर पहुंचते हैं तो हम अपनी उसी दुनिया में चले जाते हैं जो नेगेटिविटी की दुनिया। हम सोचते हैं कि जो हमने अभी सीखा है वो हमने पूरे जीवन के लिए सीख लिया है। हम सोचते हैं कि हम परिपक्व हो गए हैं और ये सब चीज तो हमें आती थी। जैसे ही हम किसी पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर के पास वीडियो देखने लगे या हम पॉजिटिव थॉट्स देखने लगे और बहुत अच्छी कई बार हम बुक्स पढ़ने लगे, तो हम ये सोचते हैं कि ये सब चीज तो हमें आता था और जो सामने वाले ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है, फिर भी हम उसे अपने अंदर फॉलो नहीं कर पाते। तो उसका कारण है क्या? उसका कारण होता है मित्रों आदत। हमें वो चीज आती तो है, हमें समझ में तो आता है कि सामने वाले ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला है, कि हमें इस लाइन पे चलना चाहिए, इस रास्ते पे चलना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हम उस रास्ते पे चल नहीं पाते। और ना चलने का कारण क्या है? ना चलने का कारण मित्रों ये है कि हमें अच्छे काम करने की आदत नहीं है। हम किसी काम की हमें धीरे धीरे आदत पड़ती है और अभ्यास से ही वो सब आदतें हमें पड़ती है। हम सोचते हैं हम एक दिन में जो कुछ हमें आता है हम सीख गए हैं, अब हम महान बन गए हैं, और हम सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन मित्रों, हर चीज की धीरे धीरे आदत पड़ती है। आपको यदि महान बनना है, आपको यदि सफल व्यक्ति बनना है और आपको सफलता पानी है, तो उसकी भी आपको आदत डालनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको अच्छा इंसान बनना है तो आप एक दिन में अच्छे नहीं बन सकते। जैसे आप बुरे एक दिन में कभी नहीं बने होंगे, उसी प्रकार अच्छे इंसान भी आप एक दिन में नहीं बन सकते। उसके लिए भी हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, निरंतर हमें सीखते रहने की कोशिश करनी होती है और हमेशा हमें सीखते रहना भी चाहिए। मित्रों, आज ही मैंने बिल गेट्स का एक कमेंट पढ़ा था। तो उन्होंने अपना एक कमेंट दे रखा था, तो उसमें उन्होंने कह रखा था कि यदि हमें एक दिन के लिए सुखी होना है तो हम पिकनिक पे जा सकते हैं। एक दिन के लिए हमें क्षणिक सुख प्राप्त करना है तो हम गाना सुन सकते हैं। भाई, क्षणिक सुख लेना है तो हम कई बार गाना कोई अच्छा आ गया हमारे पसंदीदा, तो हम गुनगुनाने लगते हैं और हम उस क्षण खो जाते हैं, उस गाने के अंदर, उस सॉन्ग के अंदर हम खो जाते हैं। अब उन्होंने कहा था कि एक दिन के लिए यदि आपको सुख प्राप्त करना है तो आप पिकनिक पे चले जाइए। बिल्कुल मुझे सही लगी बात उनकी। भाई, एक दिन के लिए जब कभी आप लोग पिकनिक पे गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि उस दिन हम बिल्कुल फ्री रहे और टेंशन ही नहीं थी दिमाग में। अब उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए आप सुख चाहते हैं तो आप पिकनिक चले जाइए। यदि आपको 6-7 दिन के लिए सुखी रहना है तो आप यात्रा पे चले जाइए। यदि आपको सालों सुखी रहना है तो आप धन कमाइए, और यदि आपको कंटिन्यू सुखी रहना है
आपको लगातार सुख की प्राप्ति करनी है, तो फिर आपको लगातार काम से प्यार करना पड़ेगा, अपने वर्क से प्यार करना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे आपको प्रेम करना पड़ेगा। जब आप उससे प्रेम करेंगे, पूरी शिद्दत से उस काम को करेंगे, तो आपको सुख की अनुभूति भी होगी, आप सुखी भी होंगे और आप धन भी निरंतर आप कमा रहे होते हैं। तो मित्रों, हमें हर चीज की धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना होता है, निरंतर हमें अपने अंदर अच्छी आदत डालनी पड़ती है और पॉजिटिव रहने के लिए भी हमको निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है और पॉजिटिविटी उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, निरंतर हमें मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर हमें अपनी आदत ढालनी पड़ती है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं मित्रों, कि जैसे कोई बंदा सिगरेट पीता है, तो सिगरेट पीने वाला एक दिन एक सिगरेट पीता, फिर 2 पीता, फिर 3 पीता, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है। एक दिन सिगरेट पीने से उसको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, लेकिन लगातार पीने से उसे हार्ट अटैक जरूर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आदत को, गंदी आदत है तो उसे जैसे धीरे धीरे गंदी आदत पड़ती है, अच्छी आदत के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बहुत प्रयास करने की जरूरत होती है। और अपने आप को जीतने के लिए मित्रों, आपको ये समझिए, क्योंकि स्वयं को जीतना सबसे बड़ी बात है, और स्वयं को जीतने के लिए आपको ये समझो आपने 1000 युद्ध जीत लिए हैं। स्वयं को जीतना एक बहुत बड़ी महारत हासिल करनी होती है, स्वयं को ही जीत, क्योंकि हम हमेशा अपने स्वयं के, अपने आप से हारे हुए होते हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता, हम हार ही नहीं सकते। लेकिन हमें नेगेटिविटी ऊर्जा, लोगों की, बाहर के जो लोग हैं वो हमें नेगेटिव करते रहते हैं। हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिविटी सीखनी है और सीखने का निरंतर प्रयास करना है। तभी हम एक अच्छे इंसान और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।